जय माता दी। सभी भाई बहन को प्रणाम। गुरुदेव जी की लिखी हुई बातें आप लोग के साथ शेयर करते हैं। आप लोग अपने अंदर थोड़ा न थोड़ा जरूर ढालें और गायत्री मंत्र जाप करें, गुरुदेव जी से जुड़े, ताकि आपकी जो जीवन की जितनी भी दुर्दशाएं हैं सब दूर हो जाएंगी और आप अंतर मन से हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए हमेशा भगवान से जुड़ना चाहिए, माता से जुड़ना चाहिए, गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए और आपको सत्संग, प्रवचन, ज्ञान की बातें ज़रूर सुननी चाहिए, थोड़ा न थोड़ा, ताकि ये आपके साबुन की काम कर होंगे, आपके अंतर मन को साफ होगी और आपका जीवन, जो भी जीवन आपको मिला है, वो सुखमय जीवन आपकी बीतेगी, आनंदमय जीवन बीतेगी। आप अंतर मन से परम शांति की अनुभव करेंगे। तो शुरू करते हैं कि संसार में इंसानों को संपूर्ण दुखों का कारण क्या है? नाशवान सुख की कामना। इंसान सुख की कामना इतना करता है कि वो हमेशा दुखी रहता है और बेगर सुख की कामना को छोड़े बिना वह ईश्वर को नहीं पा सकता, सुख की अनुभव नहीं कर सकता। सांसारिक सुख कामना जो होता है वो अभ्यास से नहीं मिटती, वो पारमार्थिक सुख मिलने से मिटती है, यानी ईश्वर भक्ति से मिलती है। तो इसलिए हम सबको ज़रूरी है कि नाम जाप, भजन कीर्तन, भक्त चरित्र में जीवन को पठन पाठन में आदि में लग जाए। जब उसमें नाम जाप आदि में जब रस आने लगेगा तब सांसारिक रस स्वतः छूटने लगता है। जैसे बचपन में कंकर पत्थरों से रस मिलता था, पर जब रुपयों में, पैसों में, धन दौलत में रस आने लगता है तब बचपन की कंकर पत्थर, हर खिलौने छूट जाता है, तब उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए दूसरों की सेवा करना और भगवान से को अपना मानना, इन दो कार्यों के लिए ही मानव शरीर मिलता है। मनुष्य के सिवाय अन्य किसी भी योनि में, किसी भी जीव जंतु में इन दो कार्यों करने के लिए योग्यता, उसको सामर्थ्य नहीं है। भगवान भी मनुष्य से यही आशा रखते हैं कि यह दूसरों की सेवा करे और मेरे को अपना माने, हमसे प्रेम करे। जैसे माँ अपने बेटे से पूछती है कि बता तू किसका बेटा है, तो बालक कहता है माँ तेरा बेटा हूँ। यह सुनते ही माँ राजी हो जाती है, खुशी से फूल जाती है। इस तरह भगवान भी अपने बनाए हुए मनुष्य को द्वारा यह सुनना चाहते हैं कि वह मेरे को अपना कहे, हमसे प्रेम करे। भगवान में अपनेपन का सिवाय प्रेम प्रति का अन्य कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। इससे भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और अपने भक्त पर, अपने बच्चे पर बहुत कृपा करते हैं। मैं केवल भगवान का ही हूँ, ऐसा स्वीकार करने से भगवान कृपा करके अपना साध्य प्रेम प्रदान करते हैं, जो प्रतिक्षण वर्तमान में इस साध्य प्रेम की जागृति ही मानव जीवन की पूर्णता है। हम सबको दो प्रकार के जीवन जीना चाहिए, मस्तिष्क विवेक प्रधान और हृदय भाव प्रधान। विवेक प्रधान साधक विवेक पूर्वक संसार का त्याग करता है और भाव प्रधान साधक संसार को भागवत स्वरूप देखता है। कारण है कि जब कुछ भगवान ही नहीं, यह विवेक का विषय न होकर भाव का विषय है। जब तक विवेक रहता है तब तक सत्य और असत्य दोनों की सत्ता रहती है। इसलिए विवेक मार्गी साधक सतत्व परमात्मा की अस्थ संसार में अलग करने लगता है। अब तक साधक की दृष्टि में भगवान और संसार दोनों अलग अलग रहते हैं, तब तक उसके जीवन में अखंड आनंद नहीं आता। कभी तो आनंद आता भी है तो निराशा आती है, कभी तो अपने साधन में बड़ी उन्नति दिखती है, कभी साधना में कोई लाभ नहीं दिखता। कारण यह है कि विवेक मार्ग में तो कभी सूक्ष्म सत्ता बहुत दूर तक साथ रहती है,
परंतु भाव प्रधान साधक की दृष्टि में सत्य असत्य परा अपार के सहित सब कुछ एक भगवान ही होते हैं। अतः उसकी दृष्टि में त्याज्य वस्तु कोई होती ही नहीं। अतः भाव प्रधान साधन में संसार नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। ऐसे साधकों को अखंड आनंद के साथ साथ भागवत कृपा से अनंत अनंत साध्य प्रेम का अनुभव हो जाता है। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं और आप लोग आगे भी कहीं भी किसी से भी सत्संग सुनते रहे, ज्ञान की बातें सुनते रहे और अपने अंदर ढालते रहें, अपने अंदर बदलाव डालते रहें, ताकि हम बदलेंगे तभी ये युग बदलेगा, ये संसार बदलेगी, संसार को हम लोग स्वर्ग बना पाएंगे।